ऐसा लगता है कि विरोध की आवाज दबाने की कोशिश में सरकार के दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध करने का संवैधानिक अधिकार और टेररिस्ट एक्टिविटी के बीच का अंतर ब्लर यानी धुंधला हो रहा है। अगर इसे बढ़ावा मिलता है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद समय होगा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बातें दिल्ली दंगे में 3 आरोपियों को बेल देते हुए कही है। बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी बात आपको डिटेल में बताते हैं। दिल्ली दंगे के 3 आरोपियों में शामिल देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बेल दे दी। इस दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कई दलीलों को खारिज करने के अलावा मामले में कई गंभीर और तीखी टिप्पणियां भी की हैं। हम इसके लीगल यानी कानूनी साइड के बजाय कोर्ट की टिप्पणियों पर बात करेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे लगता है कि आरोपियों में से एक नताशा नरवाल के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें यूएपीए की धाराओं के तहत कोई अपराध शामिल नहीं है। भड़काऊ बयान, चक्का जाम का आयोजन, महिलाओं को प्रदर्शन के लिए उकसाने और कई अन्य चीजों को इकट्ठा करने के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि इन सबको लेकर सबसे बुरी स्थिति ये मानी जा सकती है कि आरोपी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने में हिस्सा लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने कोई हिंसा भड़काई हो। दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इन्हें बेल दी है। बेल की शर्तों में 50,000 का बॉन्ड, 2 लोकल श्योरिटीज और पासपोर्ट जमा करने जैसी बातें शामिल हैं। इन्हें किसी ऐसी एक्टिविटी में भी शामिल होने से मना किया गया है जिसकी वजह से मामला प्रभावित हो। नरवाल और कलिता जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर्स हैं और पिंजरा तोड़ से जुड़ी रही हैं। दोनों मई से जेल में हैं। हाल ही में नरवाल को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल दी गई थी। आसिफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं। उन्हें भी मई 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। बेल की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाने के बाद ये तीनों जेल से बाहर आ जाएंगे। अब लौटते हैं इस पर कि मामले में और क्या कुछ कहा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दौरान ये भी कहा कि देश की नींव बहुत मजबूत है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन से इसे नहीं हिलाया जा सकता। आतंकवाद से जुड़े कानून यूएपीए के इस्तेमाल को लेकर भी हाई कोर्ट ने सरकार को आगाह किया। सुनवाई के दौरान कहा गया कि गंभीर कानूनों का गलत इस्तेमाल करना इन्हें कमजोर करेगा। आपका सवाल ये हो सकता है कि ये पूरा मामला क्या है। मामला दिल्ली पुलिस की एक जांच से जुड़ा है। जांच उस बड़े षड्यंत्र की जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में 2020 की फरवरी में दंगे हुए। दिल्ली में लगातार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। इस बीच फरवरी 2020 के अंत में दिल्ली में दंगे भड़क गए। राजधानी में अगले 3 से 4 दिनों तक हिंसा हुई। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 के करीब लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि सीए प्रदर्शन में शामिल तन्हा, कलिता और नरवाल समेत अन्य आरोपियों ने इतनी अव्यवस्था फैलाई जिससे कानून व्यवस्था को लेकर बेहद विकट स्थिति पैदा हो गई। हालांकि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद ये तीनों अब जेल से बाहर होंगे। यह अपनी तरह का पहला मामला नहीं है जब कोर्ट ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी है। इसके पहले दिशा रवि के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। फ्राइडे फॉर फ्यूचर की दिशा रवि को ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट से जुड़े होने के मामले में इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। 4 फरवरी को थनबर्ग ने एक टूल किट ट्वीट किया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया। भारत में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में ट्वीट किए गए इस टूल किट को भारत के खिलाफ षड्यंत्र बताया गया और इसी मामले में दिशा की गिरफ्तारी हुई। कहा गया कि दिशा ने इस टूल किट को एडिट किया है। यह भी कहा गया कि उन्होंने इसे थनबर्ग के संग शेयर किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के इस दावे की हवा तब निकल गई जब गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद दिशा रवि को बेल देते हुए दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि दिशा का दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को ही हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। इससे जुड़े कोई सबूत कोर्ट के सामने नहीं लाए जा सके। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में है और ऐसे कई और मामले हैं जहां कानून की गंभीर धाराओं के सही इस्तेमाल नहीं करने को लेकर कोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही और अभी के लिए अलविदा। प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस स्टोरी को शेयर और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हमसे इंगेज करें। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।